बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 500 बिलियन डॉलर सालाना उनकी GDP है, इतना वो पैसा कमाते हैं। और अगर पाकिस्तान की मजमूई GDP की बात करें तो वो उनसे कम है। 365 बिलियन डॉलर की टोटल हमारी GDP है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना 25 से 30 अरब डॉलर हमें भेजते हैं रेमिटेंसेस की लीगल चैनल से, और तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो इलीगल चैनल से बेचते हैं हुंडी हवाला के ज़रिए, जिसके तहत डॉलर वहीं रह जाते हैं और यहाँ से लोकल करेंसी जो है वो लोगों को मिल जाती है। अगर वो 20 अरब डॉलर से हाफ भी पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि हमें 5-10 अरब डॉलर का ही बीच में हमारा गैप है। आज रोशन डिजिटल अकाउंट की जो खबर आई है उसके तहत 44 महीने हो गए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट को, जो कि इमरान खान साहब ने शुरू किया था। और आज यानी 44 महीनों के अंदर 8 अरब डॉलर जो है ना वो ओवरसीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भेजे हैं। ये उस रेमिटेंसेस के अलावा हैं जो कि हमें 30 अरब डॉलर जो सालाना वो आएंगी या आती हैं। ये उसके अलावा पैसा है। इस रोशन डिजिटल अकाउंट की बेनिफिट ये है कि ओवरसीज़ इसके अंदर अपना पैसा रख सकते हैं और वो पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू उसको जिसको भी पे करना चाहें अपने घर में या कहीं भी, तो वो उसके थ्रू अदायगी कर सकते हैं। तो उन्होंने इन 44 महीनों में 8 अरब डॉलर के करीब रखा, जिसमें से वो तकरीबन 4.5 अरब डॉलर जो है वो स्पेंड कर चुके हैं। 5 अरब डॉलर कह लीजिए स्पेंड कर चुके हैं। बाकी जो पैसा है वो अभी जो पड़ा हुआ है वो 1 अरब 44 करोड़ डॉलर है, और बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उन्होंने सर्टिफिकेट के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ उसके अंदर है। हम आपको हमेशा ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान अमीर मुल्क है, पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल के तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन हम अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिगार्ड करें, उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करें, उनके लिए खसूसी मराद दें, उनकी एक स्पेशल रिस्पेक्ट हो। इसके बरक्स हो ये रहा है कि आपने देखा कि वोट की ताकत ख़त्म कर दी उनकी, और उनको उल्टे सीधे बातें की जाती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू, और अदरवाइज़ भी वो यहाँ पाकिस्तान में आना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये महफूज नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नहीं है यहाँ पे, तो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती किसी वक्त भी हो सकता है और वो इस क्राइसिस में फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो हैप्पीली वहाँ हैं। और पिछले कोई आप समझ लें 2022 के बाद, जब से इमरान खान साहब रिजीम चेंज वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद पहले तो मज़दूर तबका या वो लोग जाते थे यहाँ सेट नहीं है, उसके बाद यहाँ से 2023 में ख़ास तौर पे वो लोग गए जो वेल इस्टेब्लिश थे, वो बिज़नेस रन कर रहे थे, वो अब खुद भी गए और पैसा भी लेके चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जो कि आपको पता ही है कि लोगों ने अपने जो लोग जॉब पे थे उनको फायर किया। पाकिस्तानियों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, अगर उनका कॉन्फिडेंस कोई भी हुकूमत विन करने में कामयाब हो जाए, जो कि इमरान खान साहब ने किया था, और उस वक्त 31 अरब डॉलर जो है एक साल में आए थे हाईएस्ट, वो हाईएस्ट लेवल पे हम पहुंच नहीं सके। इस साल शायद हम 30 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, लेकिन बहरहाल काफ़ी फ़र्क है। हालांकि उस वक्त रुपया इतना डीवैल्यू नहीं था, अब तो तकरीबन 125 रुपया भी डीवैल्यू हो गया ना, तो अब तो वो आधा पैसा जो है ना उस पैसे के बराबर, डबल पैसा जो है वो उस पैसे के बराबर बनेगा, क्योंकि पैसा रुपया डीवैल्यू हो गया। जो गुफ्तगू का मकसद है वो ये है इस सारी सूरत हाल से, वो ये है कि अगर किसी भी कौम में लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर लोगों को सपोर्ट किया जाए, उनको ऑनेस्टी से, इंसाफ पसंदी के साथ उनका एतमाद मुल्क के ऊपर कायम किया जाए, और सबसे पहले ओवरसीज़ का नहीं एतमाद बहाल होगा, पहले लोकल लोगों का एतमाद बहाल होगा कि आप उल्टे सीधे टैक्स ना लगाएं, आप लोगों को कारोबार करने दें, आप कोई ऐसी तदबीर अख्तियार करें कि जो आपके मनसब और के मुताबिक हो, बजाय कि आप उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी पिस रहे हैं उनके ऊपर और टैक्स बढ़ाते जाएं और उनको उस चक्की में पीसें कि जिसकी वजह से वो उनका जीना दो बार हो जाए, जो कि लोगों का हो गया। लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग नीचे आ गई है, लोगों की सेविंग्स मेल्ट हो गई हैं, और लोग जो है इस महंगाई के तूफ़ान के आगे इस हुकूमत ने उनको डाल दिया है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के थ्रू वो इन लोगों को, यानी वो पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल जीत पाएँ, तो फिर पाकिस्तान के अंदर पैसा भी होगा,
फरावानी होगी, वसाइल होंगे और हर हवाले से एक बेहतरीन आइडियल पोजीशन होगी। ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जो $8 अरब पूरे हुए हैं 44 महीनों में, ये इस बात का इशारा है, अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ट्रस्ट दिलवाने में कामयाब हो जाएं तो जो हमारी टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो वो पैसा हमारी जीडीपी में इंजेक्ट हो जाए तो पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा। आप सोचिए, पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स बहुत मिल सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में सांस लेने का, ज़िंदा रहने का, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और बाहर गए हैं, वापस आने का उनको मौका मिलेगा। तो एक हैप्पी कंट्री, एक जो है ओवरऑल एक बेहतर मुल्क जो है वो सामने आएगा। और ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान होगा इंशाल्लाह ताला, ये ऐसा होगा। कब होगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसा होगा, ये मेरा बिल्कुल ईमान है। उसकी वजह कि ये मुल्क अल्लाह ताला का ख़ास करम नवाजी के साथ बना है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तोहफ़ा है मुल्क, और इस मुल्क ने कायम रहना है और इस मुल्क के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका बेड़ा गर्क होना है। और वो आप देख भी चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।